नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स व्यापार फोरम को संबोधित किया। कहा, भारत में व्यापार निवेश की अपूर्व संभावनाएं। राज्य सरकार ने ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिट्स 2019 योजना के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। राजस्थान पुलिस की 14 मई की निरस्त हुई कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा अब 2 जुलाई को दोबारा होगी। और प्रदेश में मानसून पूर्व की बारिश का दौर थमा। मानसून के 30 जून के आसपास राज्य में दस्तक देने की उम्मीद। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ड्रोन, हरित ऊर्जा और अंतरिक्ष सहित सभी क्षेत्रों में नवाचार का समर्थन करता है। ब्रिक्स व्यापार फोरम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष भारत की विकास दर 7.5% रहने की आशा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 तक भारत का डिजिटल क्षेत्र $1 ट्रिलियन से अधिक का हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश की राष्ट्रीय आधारभूत पाइपलाइन के अंतर्गत $1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भी सरकार ने लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर और सरल बनाने का भरपूर प्रयास किया। आज जब पूरा विश्व पोस्ट कोविड रिकवरी पर फोकस कर रहा है, तब ब्रिक्स देशों की भूमिका एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। महामारी से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए हमने भारत में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म का मंत्र अपनाया है और इस अप्रोच के परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था के परफॉर्मेंस से स्पष्ट है। इस साल हम 7.5% ग्रोथ की आशा कर रहे हैं, जो हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स संगठन की स्थापना इस विश्वास के साथ की गई थी कि ये समूह वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन होगा। उन्होंने कहा कि आज जब पूरा विश्व कोविड के बाद की स्थिति को बेहतर बनाने पर अपना ध्यान लगाए हुए है, ऐसी स्थिति में ब्रिक्स में शामिल देशों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। चीन की मेजबानी में आयोजित हो रहे 2 दिन के सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल होंगे। सम्मेलन की थीम वैश्विक विकास के नए दौर के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ाना रखी गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अतिथि देशों के साथ वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय संवाद की अध्यक्षता करेंगे। ब्रिक्स देशों तथा संबंधित उभरते बाजारों और विकासशील देशों के नेता वैश्विक विकास पर इस उच्च स्तरीय संवाद में शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि सहित मौजूदा दौर के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी मंत्रालय के नए पोर्टल निर्यात का भी शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से सभी हितधारक भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है।
राज्य सरकार ने ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और हस्तशिल्प को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रस्ताव के अनुसार रिप्स 2019 के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाई को भी परिभाषित किया जाएगा और उन्हें स्टैंप ड्यूटी में छूट का लाभ मिल सकेगा। ग्रामीण पर्यटन इकाइयों में निवेश की न्यूनतम सीमा 1 करोड़ रुपए रखी जा सकेगी। साथ ही SGST का 10 वर्षों तक 100% पुनर्भरण भी हो सकेगा। राजस्थान पुलिस की ओर से बीती 14 मई को दूसरी पारी में आयोजित कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा अब 2 जुलाई को दोबारा ली जाएगी। इस परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया गया था। पुलिस भर्ती बोर्ड की अतिरिक्त महानिदेशक विनीता ठाकुर ने बताया कि परीक्षा के लिए 25 जिलों में 292 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। सुबह की पारी में 8 बजे से 10 बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा में 7 बजे से पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए JEE मुख्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी देश के 501 शहरों और देश के बाहर 22 शहरों में 29 जून तक ये परीक्षा आयोजित कराएगी। इसी तरह राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET अंडर ग्रेजुएट परीक्षा देश विदेश के 567 शहरों में 15 जुलाई से संचालित करेगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। कल राज्य भर में 102 नए मरीज मिले, जबकि 97 रोगी ठीक हुए। चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जयपुर में 31 और जोधपुर में 21 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। इनके अलावा भीलवाड़ा में 9, अजमेर में 8, अलवर, उदयपुर और बीकानेर में 6-6, चित्तौड़गढ़, चूरू तथा टोंक में 3-3, हनुमानगढ़ और नागौर में 2-2 तथा सीकर और झालावाड़ में 1-1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया। राज्य में अब सक्रिय मामले बढ़कर 713 पहुंच गए हैं। जालौर जिले के सूरजवाड़ा गांव में कल एक शादी समारोह में दूषित खाने से 150 से अधिक लोग बीमार हो गए। बीमारों को इलाज के लिए रानीवाड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां अधिकतर की हालत अब सामान्य है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी और वजीरपुर में मिठाई निर्माताओं की यहां कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इस दौरान 600 किलो से ज्यादा दूषित मिठाइयों और मावे को नष्ट करवाया गया तथा 165 किलो से अधिक घी जब्त किया गया। भरतपुर के सरकारी संग्रहालय में जल्दी ही लाइट एंड साउंड शो शुरू किया जाएगा। पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने संग्रहालय में साफ सफाई रखने और दर्शकों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में मानसून पूर्व की बारिश का दौर थम गया है। बीते सप्ताह भर तक हुई अच्छी बारिश से मानसून से पहले नदी, नालों और जलाशयों में पानी की व्यापक आवक हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज से अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। विभाग ने बताया कि राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून के 30 जून के आसपास दस्तक देने की उम्मीद है। सिंचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 9 जिलों में सामान्य, 2 जिलों में औसत से अधिक, 6 जिलों में सामान्य से कम तथा प्रतापगढ़ जिले में अल्प वर्षा रिकॉर्ड हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 90वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने ट्वीट में लोगों से इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार MyGov और नमो ऐप पर देते रहने का आग्रह किया है। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी हिन्दी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। फोन नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल देकर वहां से SMS में प्राप्त हुए लिंक पर जाकर भी श्रोता अपने सुझाव भेज सकते हैं। राज्य में विद्या संबल योजना के तहत जनजाति बालक आवासीय विद्यालयों में इस शैक्षणिक सत्र के लिए संविदा पर शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। निर्धारित योग्यता धारक अभ्यर्थी आज से 29 जून तक आवेदन कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स व्यापार फोरम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार निवेश की अपूर्व संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2019 योजना के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। राजस्थान पुलिस की 14 मई की निरस्त हुई कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा अब 2 जुलाई को दोबारा होगी।
और प्रदेश में मानसून पूर्व की बारिश का दौर थम गया है। मानसून के 30 जून के आसपास राज्य में दस्तक देने की उम्मीद है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।